चुनाव 2024 राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों के लिए अधिसूचना आज। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 20 से 27 मार्च तक कार्य दिवसों में नामांकन भरे जा सके। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक जिला मुख्यालय में नामांकन होंगे। इस दौरान होली पर 24 और 25 मार्च का सरकारी अवकाश रहेगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच, 30 मार्च तक नामांकन वापसी। 19 अप्रैल को मतदान के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशी समेत केवल 5 लोगों को ही अनुमति मिली। धारा 144 के मद्देनजर इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली व सार्वजनिक सभा नहीं कर सके। और चूंकि देखिए, चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि पूरे ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अब आज चूंकि 8 दिन तक नामांकन दाखिल होने हैं। पहले फेज के लिए राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान है, दूसरे चरण के लिए 13 सीटों पर और नामांकन भरने का आज दिन। लेकिन इसी बीच आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और कुछ नियमावली है जिसकी पालना करना प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी। लोकसभा चुनाव के लिए आज शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। जयपुर शहर और ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के नामांकन कलेक्ट्रेट में ही भरे जाएंगे। जयपुर शहर के नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित लेंगे, जबकि जयपुर ग्रामीण का नामांकन ADM 1 सुरेश नवल लेंगे। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। जयपुर शहर के लिए नामांकन प्रथम तल पर कमरा नंबर 103 में पेश होंगे, जिसके लिए प्रवेश मेन गेट नंबर 2 मुख्य पोर्च की सीढ़ियों से निर्धारित। जयपुर ग्रामीण के लिए नामांकन भूतल पर कमरा नंबर 6 में किए जाएंगे प्रस्तुत, जिसके लिए प्रवेश मेन गेट नंबर 1 और चैनल गेट नंबर 1 निर्धारित किया है। नामांकन 20 से 27 मार्च तक कार्य दिवसों में प्रस्तुत किए जाएंगे। होली पर 24 और 25 मार्च का अवकाश रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च। जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी सहित 5 ही व्यक्ति आरोप कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन करने वाले व्यक्ति के काफिले में 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। जयपुर लोकसभा क्षेत्र के कमरा नंबर 103 में नामांकन दाखिल होंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 6 से नामांकन दाखिल होंगे और 20 से 27 मार्च तक कार्य दिवसों में नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी, जबकि वापसी की तारीख 30 मार्च है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो रूम से सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद जी, आज का दिन जब नामांकन दाखिल किए जाएंगे, ऐसे में उन नियमों से भी परिचित करा दीजिए जिनकी पालना करनी होगी। जी बिल्कुल, देखिए, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नियमावली बनाई गई थी, वही नियम लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। बड़ी बात यह रहेगी कि काफिला, जिस काफिले के साथ नामांकन प्रक्रिया भरने के लिए प्रत्याशी आते थे, अब वो नहीं दिख पाएगा। 100 मीटर दूर ही अगर आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो आरोप के कक्ष से 100 मीटर दूर ही काफिले को रोका जाएगा। केवल 3 वाहन 100 मीटर दूर तक जाएंगे, उसके बाद आप नामांकन दाखिल कर पाएंगे। उसमें भी प्रत्याशी सहित 5 लोग ही आरोप के कक्ष में दाखिल होंगे जो नामांकन प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में नामांकन तो भरे गए, लेकिन आधे अधूरे नामांकन भरने के बाद प्रत्याशियों को फिर से बुलाया गया था। तो इस बार चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पूरा भरा हुआ नामांकन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा, 2 या 3 बार प्रक्रिया नहीं दोहराई जाएगी। तो ऐसे में
जो प्रत्याशी हैं उनको देखना होगा, उनके समर्थक, उनके जो वकील हैं जो नामांकन पत्र भरवाते हैं वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। अगर कोई गलती रह जाती है तो ऐसे में नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। और इसमें भी एक प्रत्याशी 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, 4 सेट लगा सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इस बार परेशानी खड़ी होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2 गेट रखे गए हैं। देखिए, जयपुर और जयपुर लोकसभा की बात करें, वैसे तो 12 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी, लेकिन जयपुर या जयपुर ग्रामीण की बात करें तो कलेक्ट्रेट में ही दोनों नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें भी बड़ी बात यह है कि दोनों बड़ी पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा पे अभी प्रत्याशी घोषित नहीं करे हैं। तो आज की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें निर्दलियों का दबदबा रह सकता है, निर्दलीय नामांकन पत्र भर सकते हैं। बहरहाल यह भी सामने आ रहा है कि 2-3 दिन में बड़ी पार्टियां प्रत्याशी घोषित कर देगी। तो 20 तारीख से और 27 तारीख तक कार्य दिवसों में, जिसमें 24-25 का अवकाश रहेगा, देखिए 7 दिन बताए गए हैं, जिनमें से 5 कार्य दिवस हैं। 5 दिनों में नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी है। धारा 144 लागू हो चुकी है और इस बार भी एक नवीन प्रयोग ये किया गया है कि कहीं भी पोस्टर बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पोस्टर बैनर लगाते हैं तो आपको लिखित में देना होगा, उस भूमि स्वामित्व के मालिक से लिखित में लेना भी होगा, उसकी स्वीकृति के बाद ही आप पोस्टर बैनर लगा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं या फिर आप बिना पूछे लगाते हैं तो भारी जुर्माने का प्रावधान है और प्रत्याशी पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि 95 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। 95 लाख तक का खर्चा आप कर सकते हैं, वो भी बैंक के द्वारा किया जाएगा। एक राशि, एक मद आपको लिख करके निर्वाचन आयोग को भेजना पड़ेगा। ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो तमाम नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होगा। और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। देखिए, 12 लोकसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण के तहत नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 19 अप्रैल को मतदान किया जा सकेगा और मतगणना 4 जून को होगी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि जो 12 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार की नामांकन प्रक्रिया रहती है। और 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और तमाम पार्टियां और तमाम वो निर्दलीय जो भाग्य आजमाएंगे वो 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं। और हम भी जयपुर जिले में, यहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट में जयपुर और जयपुर ग्रामीण के नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे और यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि इस बार और क्या नवाचार रहते हैं। देखिए, मौके पे जाने के बाद नई चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग ने आरओ को भी सतर्क कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि पहले दिन की प्रक्रिया काफी ढीली रहती थी, तो निर्वाचन विभाग में मौजूद आरओ जो थे वो नदारद हो जाते थे। उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वो अपने कक्ष में मौजूद रहेंगे, वहीं उनकी उपस्थिति होगी, उनकी भी वीडियोग्राफी होगी। देखिए, तमाम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, तो इस बार मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है आरओ कक्ष में जो मौजूद रहेंगे उनकी वीडियोग्राफी होगी। भी एक भी कर्मचारी 11 बजे से 3 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेगा, उस कक्ष में उपस्थित रहेगा, उसकी अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन पे भी कार्यवाही की जाएगी। तो आज 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और लोकसभा का बिजुल जो है नामांकन के साथ बज जाएगा। हालांकि ढोल नगाड़ों की आवाज 2-3 दिन बाद सुनाई देगी, लेकिन माहौल आज से बनना शुरू हो जाएगा। जी बहुत खूब वेणु जी, आपने बताया कि क्या क्या नियम है जिनकी पालना करनी होगी। लेकिन चाहूंगी, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया गया था तो बताया गया था कि किस तरह से नियमों में बदलाव किया गया है। 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए भी पोस्टल बैनर की जो अब उन्हें सुविधा मिलेगी। तो बताइएगा कि पोस्टल के माध्यम से जो वोट किए जाएंगे, क्या उसको लेकर के भी अभी से जो फॉर्म्स है वो आज से ही भरे जाएंगे या उसको लेकर कुछ और नियम है, कुछ और तारीखें? जी देखिए, 25 तारीख के बाद का दिन मुकर्रर किया गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं। टीमें तो करीब 1 सप्ताह पहले गठित कर दी गई थी। विधानसभा चुनाव में 80 साल के बुजुर्ग और 40% जो दिव्यांग हैं उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने वो बैरियर 85 साल कर दिया। यानी 80 साल में बहुत सारी संख्या हो रही थी। और देखिए, बड़ी बात यह है कि 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे शतायु हो, वो ये चाहता है कि मैं मौके पर जाके वोट दूं, मतदान कक्ष में जाकर के मैं अपना मत का उपयोग करूं। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी सुविधा को देखते हुए दिव्यांग जो 40% से अधिक हैं या वो बुजुर्ग जो जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई थी। और अच्छी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में करीब 95% मतदान होम वोटिंग के तहत किया गया था। और जयपुर लोकसभा सीट में इस बार माना जा रहा है, जयपुर लोकसभा में आप अगर देखें जयपुर और जयपुर ग्रामीण में, तो ऐसी संख्या करीब 25,000 के करीब आ रही है। तो यह माना जा सकता है कि 85 साल से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक के जो दिव्यांग हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा रहेगी। 25 तारीख के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और घर घर जाकर के देखिए, एक जो टीम गठित की जाएगी उसमें 7 से 8 लोग होंगे,
वो बैलेट पेपर लेके जाएंगे, बॉक्स लेके जाएंगे, एक बंद कमरे में उनसे वहां भरवाया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगता है एक वोटर से पूरा वोट करवाने में। उसके बाद उसको वहीं सील किया जाएगा, डब्बे में डाला जाएगा और मतदान के बाद जब मतगणना होगी उससे पहले वो पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे, पहले उनकी गणना की जाएगी, फिर बाद की बातें रहेंगी। लेकिन 25 तारीख के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और होम वोटिंग की सुविधा जो शुरू की गई है वो भी लोकसभा चुनाव में पहली बार देखने को मिलेगी। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।